बात करते हैं महाराज, देश में नफरत बढ़ रही है, ऐसा क्या? देश नफरत की तरफ बढ़ रहा है, देश को नफरत के आग में झोंका जा रहा है। मोदी योगी जैसे लोग, राजनेता देश को नफरत सिखा रहे हैं। इतना झूठ बोलकर और इतना झूठ लेकर कहां जाइएगा महाराज। सच तो ये है कि आज देश में जितनी मोहब्बत है उतनी किसी जमाने में नहीं होगी। जो कल तक नफरत की और सांप्रदायिक दंगों की अगुवाई करते थे वो भी अब प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। यकीन नहीं होता आपको? सबूत चाहिए होगा, लीजिए सबूत। हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं, आप इस वीडियो को देखिए। मानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं। देख लिया आपने इस वीडियो को, अच्छे से देख लीजिए। पहचान रहे हैं ना आप इन भाई साहब को? पहचान रहे हैं इनको? अरे वही है जिन्हें 15 मिनट के लिए पुलिस को खाली हिंदुस्तान चाहिए था, पुलिस को हटाकर, ताकि देश की 30 करोड़ अल्पसंख्यक, 100 करोड़ बहुसंख्यक अपने ताकत का एहसास करा सके। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी बहुत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को एहसास दिखा सके वो कितने ताकतवर है। ये वही ओवैसी मियां है। आप इनकी जरा बातों को सुनिए और ये क्या बोल रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। बड़े भाई साहब टीवी चैनलों पर जाकर ज्ञान बाबे पर दिए कोर्ट के फैसले को अब गलत ठहरा रहे हैं और ये मियां कह रहे हैं कि कुत्ता है भौंकने दो। बताइए, कभी सोचा था कि आपने छोटे ओवैसी को बड़े ओवैसी को कुत्ता कहेंगे? नहीं सोचा था ना कि आपस में कुत्ता कुत्ता खेलेंगे ये। आगे छोटे ओवैसी कहते हैं कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। ऐसा हमने सुना था कि कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। मतलब इस मामले में ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है वो चुप है और मस्ती से अपना काम कर रहा है वो हाथी है। अब बताइए, धोखा आपने मोदी जी और योगी जी को इस मामले में कुछ ऐसा कुछ आपने सुना है, देखा आपने कुछ बोलते हुए? नहीं ना। तो ये हुए हाथी। कौन हुआ हाथी इसमें? अब बताइए, अपने भाई को कुत्ता कह रहे हैं और जिन्होंने जेल में कुत्तों की तरह कटवाया उन्हें ये हाथी कह रहे हैं। मुझे बार बार ये शब्द करना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पास भी एक डॉग है और मुझे पता है कि कुत्ते से वफादार जानवर कोई है ही नहीं और इंसान से अधिक वफादार है वो। लेकिन जिस मोदी की जी के चाय वाला और चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे, अब वो चाय वाला स्टेज से उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इतना प्यार देखा कभी आपने देखा होगा? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा प्यार। अब बताइए, जिन्होंने बचपन से A फॉर एप्पल की जगह A फॉर आर्म्स, B फॉर बुक की जगह B फॉर बम और C फॉर कैट की जगह C फॉर क्राइम पढ़ा, वो क्या समझेंगे? तो वो डॉग थोड़ी ना पड़ेगा D फॉर डकैती ही समझेगा। नफरत जिनको जन्म घुट्टी में मिलाकर पिलाई गई है वो कह रहा है कि नफरत का जवाब एहतियात से देंगे। क्या बात है छोटे ओवैसी। इस नफरत के झाड़ ने ये मीठापन कैसे मियां? कहां से इतना मीठापन लाते हैं आप? वैसे हम एक कहानी जानते हैं और वो कहानी सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि माजरा क्या है और क्यों हो गया ऐसा। देखिए, कोई माने ना माने, हम और हमारी तरह की जगत के सारे सनातनी ये मानते हैं कि दुनिया का अगर कोई रोल मॉडल है तो वो सिर्फ एक ही है और वो हमारे प्रभु श्री राम है। उनका जीवन उन सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरा है जो हमारे आपके जीवन में हो सकता है और होता है। तो उन्होंने दुनिया को सिखाया है कि कौन से मर्ज की दवा कब और क्या होनी चाहिए। ओवैसी जैसे बीमारी के लिए हमारे रघुनाथ ने जो दवा बताई है वो है डर। उनसे डरना नहीं है, उनके मन में डर पैदा करना है। यही डर रघुनाथ ने तब समुद्र के मन में पैदा की थी जब उन्हें मां जानकी को लाने लंका जाना था और समुद्र अपने गुमान में उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। पहले तो प्रभु विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, लेकिन जब देख लिया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो प्रभु अपने पर आ गए। रघुकुल थे, सूर्यवंशी थे, तो एक ठीक तो था ही। उनके एक पलक झपकने से पृथ्वी बन बिगड़ सकती थी। तो ये समुद्र कौन से खेत की मूली थी? ज्यों ही अपना धनुष की प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया और समुद्र को आगाह किया कि की लंका तो बाद में लगाऊंगा, पहले ऐसा ना हो कि आप ही सूखा पड़ जाए और आपको ही सूखा डाल देता हूँ। तब समुद्र होश में आया और याचना की और भीख मांगने लगे। तुलसीदास ने तो इस पर एक दोहा भी लिखा है, विनय न माना जल्दी जड़ गए 3 दीनी बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई
होई न प्रीति। जब दिवंगत अटल जी जैसे मृदुभाषी प्रधानमंत्री की भाषा नहीं समझ में आई इन्हें, तो समझ आ गया होगा कि ये बुलडोजर बाबा की भाषा ही समझेंगे, क्योंकि अब बुलडोजर बाबा की भाषा ही इनके समझ में आ रही है और ऐसा हम सब समझ रहे हैं। तो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग ये राग अलापना बंद कर दीजिए अब कि यहाँ बहुत नफरत है। नफरत नहीं है ये, अब सही मायने में कार्यवाही हो रही है। हमें तो ये लग रहा है कि प्रेम की ऐसी गंगा बहने वाली है कि उस गंगा में डुबकी लगाकर छोटे ओवैसी अब घर वापसी भी करने वाले हैं, और घर वापसी के लिए हमेशा हम गवाहें फैलाकर खड़े हैं। छोटे ओवैसी आ जाओ, कुछ दिन बड़े हो जाओगे तो यहाँ पे भी आकर आप बड़े ही कहलाओगे। तो बात इतनी तय है कि अब खोजबीन चालू हो गई है। ज्ञानवापी मंदिर का सुबह से कार्यवाही चल रही है। वहां पे जितने भी दर्शन करने वाले लोग दूर दूर से देश के अलग अलग कोने से आए हैं, उन्हें विराम लगाया गया, उन्हें रुकने के लिए आदेश दिया गया है, और वहां पे कार्यवाही पूरी तरीके से सख्त है। निरीक्षण टीम, सर्वेक्षण टीम अंदर जाके काम कर रही है। जो जिस तरीके से अंदर कार्रवाई हो रही है, खोजबीन हो रही है, बाहर मीडिया की लाइन लगी हुई है कि बाहर वो टीम, वकील और वादी प्रतिवादी दोनों आकर क्या बोलते हैं, उन्हें क्या मिला, क्या फुटेज मिली, क्या वीडियोग्राफी मिली। जैसे आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को नकार दिया था, जहां पे एक पक्ष ये जाकर कहता है कि ये खोजबीन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर खोजबीन के लिए नहीं बना है। तो उन अल्लाह के घर के जो परिंदे हैं उनको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, क्या दिक्कत है, क्या बिलबिलाहट है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है तो हो जाने दो। जो औरंगजेब और बाबर की औलाद है उनको जो मिर्ची लग रही है, इसे देखकर मुझे तो बहुत राहत मिल रही है, और आपको मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।